हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन की सीरीज। ये आपका स्किल एनहेंसमेंट कोर्स होता है। चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट, प्रोग्राम या कॉम्बिनेशन से हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल और बेनिफिशियल होने वाली है क्योंकि सिलेबस और क्वेश्चन पेपर सबका सेम आता है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट नोट्स और एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन कराऊंगी। इकोनॉमिक्स के पेपर में भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कराए थे उनमें से ही ऑलमोस्ट सारा पेपर रिपीट हुआ था। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप लोगों का एग्जाम कैसा गया। और हाँ, एक और बात, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपसे ऐसी कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो जाए। तो हम अपनी यूनिट 1 यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, दैट इज कम्युनिकेशन। सबसे पहले हम समझेंगे कि कम्युनिकेशन का बेसिक मतलब होता क्या है। देखो, कम्युनिकेशन का मतलब होता है अपने थॉट्स, आइडियाज, फीलिंग्स, इंफॉर्मेशन या किसी मैसेज को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक इफेक्टिवली शेयर करना ताकि दोनों के बीच प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। कम्युनिकेशन को अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोले तो कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेंडर अपना मैसेज रिसीवर को तक पहुंचाता है और फीडबैक लेता है। फॉर एग्जाम्पल, टीचर का स्टूडेंट्स को पढ़ाना, फ्रेंड्स का बात करना या मैनेजर का एम्प्लॉयज को इंस्ट्रक्शन देना, ये सब कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल्स है। राइट। कम्युनिकेशन हमारा जो है वो लैटिन वर्ड से आया है, दैट इज कम्युनिस। उसका मतलब होता है कॉमन अंडरस्टैंडिंग। अब हम समझते हैं कि कम्युनिकेशन की क्या इंपॉर्टेंस यहाँ पर नीड है। देखो, सबसे पहले तो ये बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कराता है। कम्युनिकेशन से लोग एक दूसरे को बेटर समझ पाते हैं। इससे हमारी रिलेशनशिप जो है वो अच्छी हो जाती है क्योंकि हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग कम हो जाती है। गुड कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप और ट्रस्ट बिल्ड करता है। ये मोटिवेशन को इंक्रीज कर देता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन एम्प्लॉयज और स्टूडेंट को मोटिवेट करता है। ये टीम वर्क को भी इम्प्रूव कर देता है। अगर हम टीम में अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे तो हमारा जो टीम वर्क है वो एफिशिएंटली हम कर पाएंगे। ये हमारे डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है। देखो, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलने से सही डिसीजन लेने में काफी हेल्प होती है। ये एसेंशियल होता है बिजनेस सक्सेस के लिए। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन कस्टमर्स, एम्प्लॉयज और मैनेजर्स को कनेक्ट करता है। राइट। रिमूव्स मिसअंडरस्टैंडिंग, मतलब कि जो भी किसी भी इंसान के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है हम उसे कम्युनिकेशन से ठीक कर सकते हैं। राइट। हेल्प्स इन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स कॉन्फिडेंस और पर्सनालिटी को इम्प्रूव करती है। डिस्कशन और इंटरेक्शन के थ्रू प्रॉब्लम्स का हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं जिससे कि हम अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को हटा सकते हैं। राइट। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ आया होगा। स्टिल अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो यू कैन ड्रॉप दैट इन द कमेंट बॉक्स, मैं आप लोगों की क्वेरी को सॉल्व कर दूंगी। ऑल्सो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं किसी और सब्जेक्ट के लिए भी ऐसे ही वीडियोस लेकर आऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं आपके सजेशन को जरूर कंसीडर करूंगी। एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके। अब हम देखते हैं पर्पस क्या है कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन का मेन पर्पस इंफॉर्मेशन और आइडियाज को इफेक्टिवली शेयर करना होता है ताकि प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। कम्युनिकेशन के मेन पर्पस इसके अगर हम बात करें, सबसे पहला होता है टू इन्फॉर्म, लोगों को इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना। फॉर एग्जाम्पल, टीचर का स्टूडेंट्स को सिलेबस बताना। सेकेंड, इसका मेन पर्पस होता है एजुकेशन, टू एजुकेट, नॉलेज और लर्निंग प्रोवाइड करना, दैट इज ऑनलाइन क्लासेस और सेमिनार्स। देखो, हम फिर से देखते हैं, पर्पस कम्युनिकेशन का टू मोटिवेट भी होता है। देखो, लोगों को एनकरेज और इंस्पायर करना। फॉर एग्जांपल, मैनेजर का एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना। सेकंड पर्पस इज टू परसुएड, मतलब किसी को कन्विंस करना या इन्फ्लुएंस करना। फॉर एग्जांपल, एडवर्टीजमेंट कस्टमर को प्रोडक्ट बाय करने के लिए परसुएड करते हैं। राइट। फिफ्थ वन इज टू एंटरटेन, ऑडियंस को एंजॉयमेंट प्रोवाइड कराना। मूवीज, यूट्यूब वीडियोस, पॉडकास्ट, इंस्टाग्राम रील्स जो होते हैं सारे क्या होते हैं, हमारी फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन होती है। टू बिल्ड रिलेशनशिप्स, स्ट्रॉन्ग रिलेशंस और ट्रस्ट क्रिएट करना। फॉर एग्जांपल, फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के बीच कम्युनिकेशन। आप यहाँ पर दो पॉइंट और मेंशन कर सकते हो। सेवंथ वन, टू प्रमोट कोऑर्डिनेशन, मतलब टीम वर्क और कोऑपरेशन मेंटेन करके रखना। एग्जांपल, ऑफिस मीटिंग्स और ग्रुप डिस्कशन। एट, टू एक्सप्रेस फीलिंग्स एंड आइडियाज, अपने इमोशंस, ओपिनियंस और थॉट्स को एक्सप्रेस करना। फॉर एग्जांपल, टॉकिंग विद योर फ्रेंड्स, प्लेइंग ऑन सोशल मीडिया। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि कम्युनिकेशन का पर्पस सिर्फ बात करना नहीं होता बल्कि इंफॉर्मेशन शेयर करना होता है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना और रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बनाना होता है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। अगर आप लोग ये पूरी सीरीज को देखकर एग्जाम में चले जाओगे तो आप लोगों को काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी क्योंकि इसमें आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी ना, आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। मैं इसके लिए वन शॉट वीडियो भी लेकर आ जाऊंगी, अगर आपको वो भी चाहिए तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, मैं आप लोगों को वीडियो भी प्रोवाइड करा दूंगी। अब हम देखते हैं हमारा प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन।
देखो, कम्युनिकेशन प्रोसेस ना एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें सेंडर अपना मैसेज रिसीवर तक पहुंचाता है, फीडबैक रिसीव करता है, राइट। ये प्रोसेस तब सक्सेसफुल माना जाता है जब रिसीवर मैसेज को करेक्टली समझ ले। इसके स्टेप्स या फिर एलिमेंट्स हम क्या क्या बोल सकते हैं। पहला तो है हमारा सेंडर। जो पर्सन मैसेज भेजता है उसे हम सेंडर कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल टीचर, मैनेजर या स्टूडेंट। सेकेंड वन इज आइडिएशन। सेंडर सबसे पहले सोचता है कि क्या मैसेज देना है। एग्जाम्पल, टीचर डिसाइड करता है कि स्टूडेंट्स को एग्जाम इंस्ट्रक्शन देने हैं, क्या देना है और कैसे बताना है कि क्या चीज कैसे होगी। थर्ड वन इज एनकोडिंग। देखो, आइडियाज को वर्ड्स, सिंबल्स या जेस्चर्स में कन्वर्ट करना एनकोडिंग कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, टीचर इंस्ट्रक्शंस को सिंपल लैंग्वेज में बोलता है तो वो क्या कर रहा है, वो मैसेज को एनकोड कर रहा है। फोर्थ वन इज मैसेज। जो इंफॉर्मेशन सेंड की जा रही है उसे मैसेज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कल क्लास टेस्ट होगा या नहीं होगा। फिफ्थ वन इज चैनल और मीडियम। देखो, जिस मीडियम से मैसेज भेजा जाता है, फॉर एग्जाम्पल फोन, ईमेल, स्पीच, व्हाट्सएप, लेटर एक्सेट्रा, वो हमारा क्या होता है, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, राइट। सिक्स्थ वन इज रिसीवर। जो पर्सन मैसेज रिसीव करता है, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स रिसीविंग टीचर्स इंस्ट्रक्शन। सेवेंथ वन इज डिकोडिंग। रिसीवर मैसेज का मीनिंग समझता है, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट समझते हैं कल टेस्ट है या नहीं है। एट्थ वन इज फीडबैक। रिसीवर का रिस्पॉन्स फीडबैक कहलाता है, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स आस्किंग क्वेश्चंस और रिप्लाइंग ओके सर और नो सर। ओके, द लास्ट वन इज नॉइस और बैरियर्स। वो चीजें जो कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब करती है, एग्जांपल नॉइस, पुअर नेटवर्क, लैंग्वेज प्रॉब्लम एक्सेट्रा। इससे काफी बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हमने देखा है कि रिपीट हो रखे हैं क्वेश्चन। तो आप लोग इस प्रोसेस को अच्छे से करके जाना, क्योंकि चांसेस है ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं। देखो, इसका सिंपल एग्जांपल अगर हम देखें तो वो क्या होगा। टीचर ने स्टूडेंट को बोला कल आपका असाइनमेंट सबमिट करना है। स्टूडेंट ने मैसेज समझा और रिप्लाई दिया यस मैम। कि ये कंप्लीट कम्युनिकेशन प्रोसेस है, राइट। अगर हम शॉर्ट कंक्लूजन दे रहे इसको तो हमारा कंक्लूजन क्या बन जाएगा, कम्युनिकेशन प्रोसेस सेंडर और रिसीवर के बीच इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का कंप्लीट साइकिल होता है जिसमें फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आई होप आप लोगों को ये अच्छी समझ आया होगा। अब हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन में फीडबैक की क्या इंपॉर्टेंस होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है तो आप लोग इसे अच्छे से समझना। सबसे पहले हम सिंपल वर्ड्स में समझते हैं कि फीडबैक का मतलब क्या होता है। देखो, फीडबैक रिस्पॉन्स होता है जो कि रिसीवर देता है टू द सेंडर आफ्टर रिसीविंग द मैसेज, राइट। ये हमें बताता है कि जो हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ। फीडबैक की इंपॉर्टेंस क्या होती है। देखो, सबसे पहले हम देखें तो फीडबैक हमें कंफर्म अंडरस्टैंडिंग देता है। फीडबैक से पता चलता है कि रिसीवर ने मैसेज करेक्टली समझा या नहीं। सेकंड, इट मेक्स कम्युनिकेशन इफेक्टिव। कम्युनिकेशन तभी सक्सेसफुल होती है जब प्रॉपर फीडबैक मिले। थर्ड, रिमूव्स मिसअंडरस्टैंडिंग और कंफ्यूजन। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो फीडबैक उसे क्लियर करता है। फोर्थ, इट इनकरेजेस इंटरेक्शन। फीडबैक कम्युनिकेशन को टू वे और इंटरेक्टिव बनाता है। फिफ्थ, हेल्प्स इन इम्प्रूवमेंट। फीडबैक से सेंडर अपनी मिस्टेक्स इंप्रूव कर सकता है। सिक्स्थ, बिल्ड्स कॉन्फिडेंस। पॉजिटिव फीडबैक मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस को क्या करता है, इंक्रीज करता है। देखो, फीडबैक ना दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज फीडबैक कैन बी पॉजिटिव एंड फीडबैक कैन बी नेगेटिव इज द सेकंड टाइप। पॉजिटिव फीडबैक मतलब जब रिस्पॉन्स सपोर्टिव या अप्रिशिएटिव हो। फॉर एग्जाम्पल, योर प्रेजेंटेशन वॉज वेरी गुड। एंड नेगेटिव फीडबैक इज जब मिस्टेक्स पॉइंट आउट की जाती है फीडबैक में। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल। हम इसमें मिस्टेक बता रहे हैं, राइट। अगर फीडबैक के हम एग्जांपल देख ले तो सबसे पहला एग्जांपल हम देखेंगे वो क्या हो जाएगा। टीचर आस्किंग स्टूडेंट्स वेदर दे अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट और नॉट। मतलब टीचर ने लेक्चर दिया और स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछे। एग्जांपल टू देखें तो कस्टमर ने प्रोडक्ट यूज करने के बाद रिव्यू दिया। अगर हम इसको कंक्लूड करें तो फीडबैक कम्युनिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करता है और सेंटर को ये समझाने में हेल्प करता है कि कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हुई या नहीं। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो, कम्युनिकेशन को ना डिफरेंट बेसिस पर डिवाइड किया जाता है। मेन टाइप्स मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट वन इज वर्बल कम्युनिकेशन। जब कम्युनिकेशन वर्ड के थ्रू होती है उससे वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं, राइट। वर्बल कम्युनिकेशन के दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज ओरल कम्युनिकेशन एंड सेकंड वन इज रिटन कम्युनिकेशन। जब मैसेज स्पोकन वर्ड्स के थ्रू दिया जाता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं ओरल कम्युनिकेशन। इसके एग्जांपल होंगे हमारे फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन, टेलीफोन कॉल, स्पीचेस, मीटिंग्स, लेक्चर्स। एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं इसके। एडवांटेज ये होती है कि फास्ट कम्युनिकेशन हो जाता है, हमें इमीडिएटली फीडबैक मिल जाता है और ये बहुत ज्यादा टाइम सेविंग होता है। डिसएडवांटेज क्या होते हैं इसके, कोई परमानेंट रिकॉर्ड नहीं होता और मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस हाई होते हैं। अब हम देखते हैं रिटन कम्युनिकेशन को। रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है, जब कम्युनिकेशन रिटन वर्ड्स के थ्रू होता है। फॉर एग्जांपल, लेटर्स, ईमेल्स, रिपोर्ट्स, नोटिसेस एंड मेमोज।
इसके एडवांटेज क्या होते हैं? इसका परमानेंट रिकॉर्ड होता है, क्लियर और प्रिसाइज होते हैं और यूजफुल होता है लेंथी मैसेजेस के लिए। डिसएडवांटेजेस इसके क्या क्या है? एक तो टाइम कंज्यूमिंग है, दूसरा कोई इमीडिएट फीडबैक नहीं मिलता। तो हमने यहाँ पर वर्बल कम्युनिकेशन के दो टाइप देखे, फर्स्ट वन इज ओरल एंड अनदर वन इज रिटन। अब हम आगे मूव करते हैं। अब हम देखेंगे कि विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है। देखो, विजुअल कम्युनिकेशन होता है जब विजुअल एड्स के थ्रू कम्युनिकेशन होती है। फॉर एग्जांपल चार्ट्स, ग्राफ्स, पोस्टर्स, साइन, सिंबल, लोगोस, इन्फोग्राफिक्स। इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है कि ये समझने में इजी होता है, अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन बनती है इसकी और क्विक कम्युनिकेशन होता है, राइट। एक और कम्युनिकेशन का टाइप हम डालें तो वो हम बोल सकते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जब बिना वर्ड्स के कम्युनिकेशन होती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें हमारे फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टेक्ट, ये सब आता है। इसे हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में। अब हम देखते हैं कि साइलेंस एज अ कम्युनिकेशन कैसे काम करता है। कभी कभी साइलेंस भी मैसेज कन्वे करता है। फॉर एग्जाम्पल एंगर, रिस्पेक्ट, डिसएग्रीमेंट, सैडनेस। इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है? एक तो ये इमोशन शो करता है, दूसरा हेल्प करता है एक्टिव लिसनिंग में, तीसरा डिसिप्लिन क्रिएट करता है। अगर हम कंक्लूड करें तो कम्युनिकेशन डिफरेंट फॉर्म्स में होती है, जैसे वर्बल, नॉन वर्बल, विजुअल और साइलेंस। हर टाइप का अपना इंपॉर्टेंस होता है और इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए इनका प्रॉपर यूज जरूरी है, राइट। नो मूविंग फर्दर। अब हम देखते हैं कि कल्चरल कम्युनिकेशन क्या होता है। ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। देखो, कल्चरल कम्युनिकेशन का मतलब है डिफरेंट कल्चर्स, ट्रेडिशंस, वैल्यूज, बिलीव्स और लाइफस्टाइल्स के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन करना और एक दूसरे को समझाना। सिंपल वर्ड्स में जब लोग अपनी कल्चर, लैंग्वेज, कस्टम्स और ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग मार्केट इंटरेक्ट करते हैं, उससे कल्चरल कम्युनिकेशन कहते हैं। डिफरेंट कल्चर्स के लोग अलग वे में बात करते हैं, जेस्चर्स यूज करते हैं और सिचुएशंस को अंडरस्टैंड करते हैं, राइट। अब हम देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है कल्चरल कम्युनिकेशन की। कल्चरल कम्युनिकेशन मैटर अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करता है, मिसअंडरस्टैंडिंग को कम करता है, रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर देता है, बिजनेस में हेल्पफुल है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ कल्चरल कम्युनिकेशन। बेसिकली यहाँ पर तीन टाइप की मेजर टाइप की कल्चरल कम्युनिकेशन हमने दिए हुए हैं। फर्स्ट वन इज इंट्रा कल्चरल कम्युनिकेशन, जब सेम कल्चर के लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं। एग्जाम्पल, दिल्ली के स्टूडेंट्स का हिंदी में बात करना। इसमें सेम लैंग्वेज यूज करी जाती है, सिमिलर ट्रेडिशंस होते हैं और इजी अंडरस्टैंडिंग होती है। सेकंड वन इज इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन, मतलब कि जब डिफरेंट कल्चर्स के लोग कम्युनिकेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, इंडियन कंपनी का अमेरिकन क्लाइंट्स के साथ मीटिंग करना। इसके फीचर्स क्या क्या होंगे? डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड कस्टम यूज करे जाते हैं, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग की नीड होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। थर्ड वन इज क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन, जब डिफरेंट कल्चर्स को कंपेयर और अंडरस्टैंड किया जाता है। इंडियन और वेस्टर्न कम्युनिकेशन स्टाइल का इसका कंपैरिजन अगर हम देखें तो किसमें आएगा? क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन में, राइट। इंडियन और वेस्टर्न स्टाइल कम्युनिकेशन हमारा क्रॉस कल्चरल है। इसके फीचर क्या क्या है क्रॉस कल्चरल के? ये कल्चरल डिफरेंसेस को पढ़ता है, ग्लोबल इंटरेक्शन में हेल्प करता है, कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करता है। बैरियर क्या क्या होता है कल्चरल कम्युनिकेशन में, हम वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज योर लैंग्वेज डिफरेंस, डिफरेंट लैंग्वेज कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। सेकेंड वन इज योर डिफरेंट जेस्चर्स, हर कल्चर में जेस्चर्स का मीनिंग डिफरेंट होता है। थर्ड वन इज योर स्टीरियोटाइप, दैट इज प्री कन्विंस्ड ओपिनियन, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं। फोर्थ वन इज योर डिफरेंट वैल्यूज एंड बिलीफ, मतलब कल्चरल बिलीफ कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि कल्चरल कम्युनिकेशन मॉडर्न ग्लोबल वर्ल्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिफरेंट कल्चर के लोगों को कनेक्ट करता है और बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है। आई होप आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ आए होंगे। एंड स्टिल अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो यू कैन ड्रॉप दैट इन द कमेंट बॉक्स, मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व कर दूंगी। एंड ऑल्सो अगर आप चाहते हो कि मैं इसके लिए एक और डिटेल एनालिसिस वीडियो लेकर आऊँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए, तो वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगी। एंड दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस मैंने आप लोगों को ऑलरेडी करा रखा है, उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हो, वहां से आप लोग उस वीडियो को देख लेना, आपके एग्जाम में काफी हेल्प हो जाएगी। और मैं इसके बाद वन शॉट वीडियो भी डालूंगी, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपसे वो वीडियो मिस ना हो जाए। टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर द पार्ट 2 एंड थैंक यू।